आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है श्रवण कौशल गतिविधि। श्रवण सुनना, कौशल कुशलता। ध्यान से सुनकर समझने और निर्देश के अनुसार कार्य करने की कला को श्रवण कौशल कहते हैं। तो किसी चीज को हम ध्यान से सुने और उस कार्य को अच्छे से करें तो वो श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल के संबंध में ध्यान रखने योग्य बात। अध्यापक धीमी गति से निर्देश दोहराएं। छात्र दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक सुने। अध्यापक छात्रों के निर्देशों को दोहराने के लिए कहें। अध्यापक एक बार फिर से निर्देश दोहराएं। शिक्षक शिक्षिका श्रवण कौशल हेतु विषय वस्तु दूसरे पृष्ठ पर देखें। श्रवण कौशल हेतु पाठ्य सामग्री। एक राजा के पास एक तोता था। वह तोता बड़ा मूर्ख था। वह सारा दिन खूब उछलता कूदता रहता था। उसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। एक दिन राजा ने कहा, यह तोता किसी काम का नहीं, इससे मुझे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मुझे हानि ही उठानी पड़ती है। राजा ने मंत्री को बुलाकर तोते को कुछ ज्ञान देने के लिए कहा। राज्य के सभी विद्वानों को की बैठक बुलाई गई। तब तोते को शिक्षा देने का काम राज्य के एक वृद्ध मंत्री को सौंपा गया। दूसरा है, गर्मियों के दिन थे। एक टोपी वाला अपनी टोपियां बेचने के लिए शहर जा रहा था। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उसने अपना टोपियों वाला थैला पास में ही रख दिया। लेटते ही उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर बंदरों का एक झुंड भी रहता था। थैले को देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतर आए और थैले में से टोपियां निकालकर ले गए। जब टोपी वाला सोकर उठा तो उसने देखा कि सभी बंदर पेड़ पर टोपियां पहने बैठे हैं। उसने बंदरों से अपनी टोपियां वापस लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। अतः उसे एक उपाय सूझा। वह जानता था कि बंदर बहुत नकलची होते हैं, इसलिए उसने अपने सिर पर रखी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। यह देख सभी बंदरों ने एक एक करके सारी टोपियां नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने जल्दी से सारी टोपियां एकत्र की और थैले में भरकर आगे चला गया। तीसरा है, आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। आकाश में 2 पक्षी उड़ रहे हैं। तालाब में 5 मछलियां तैर रही हैं। घर के बाहर 2 गमले रखे हैं। गमलों में पौधे लगे हैं। पौधों पर एक फूल लगा है। तो ये नीचे हमने जो पढ़े उनका रिक्त स्थान ध्यानपूर्वक उनको सुनना है और रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे एक राजा के पास एक था, तो क्या था? एक राजा के पास एक तोता था। वह तोता बड़ा था। ऐसे ही आपको जो नीचे हमने वो गद्यांश पढ़ा है उसको पढ़कर इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। फिर है, अपने अध्यापक अध्यापिका की बात ध्यानपूर्वक सुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोपी वाला कहाँ और क्यों जा रहा था? तो टोपी वाला शहर अपनी टोपियां बेचने जा रहा था। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर खुद से देने हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपनी कार्य पुस्तिका में चित्र बनाएं। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, आकाश में 2 पक्षी उड़ रहे हैं, तालाब में 5 मछलियां तैर रही हैं, घर के बाहर 2 गमले रखे हैं, गमलों में पौधे लगे हैं, पौधों पर एक फूल लगा है। तो इस निर्देश के अनुसार आपको एक चित्र बनाना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में श्रवण कौशल गतिविधि के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।